प्रभु श्री राम की जय हो। भगवान श्री राम ने कहा, हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आशरण शरण बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान, बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना
उस श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। जय श्री राम।